साड़ू भाई आकर कंप्लेन दर्ज कराते हैं गुमशुदगी की। उसके बाद पुलिस खोजबीन में लग जाती है, मगर 18 तारीख को जब शव बरामद होता है, पुलिस जांच जुट जाती है कि उसका शव आखिर कुटेला भाटा कैसे पहुंचा और जिस ई रिक्शा को वो चलाता था उसकी ई रिक्शा सेक्टर 6 गार्डन के पास पार्क के पास कैसे मिली। 17 तारीख की दरमियानी रात में सुबह एक डेड बॉडी मिली थी, एक विकलांग व्यक्ति की थी और डूबने से मृत्यु हुई ऐसा प्रतीत हो रहा था। उसके बारे में पतासाजी की गई। वो गुम इंसान के रूप में सुपेला थाने में उसका गुमशुदगी दर्ज था और जब इसका पीएम रिपोर्ट आया तो उसमें खोजबीन करने के बाद धीरे धीरे परत दर परत खुलते जाती है और पुलिस के सामने सच्चाई आती है कि आयुष जांगड़े नामक एक शख्स ने इसकी हत्या की। अब हत्या की वजह क्या है, किस प्रकार से हत्या की गई होगी, आपको बता दें इस पूरे मामले में 18 जनवरी आईआईटी के गेट नंबर 2 यानी कुटेला भाटा के तालाब में एक शव बरामद होती है। शव बरामद के बाद अज्ञात के रूप में जेवरा सिरसा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है कि भैया इस तालाब में शव मिला है और वो जो शख्स है वो दिव्यांग है, मतलब उसके एक पैर जो है वो नहीं है, ठीक से चल नहीं पाता था, ऐसा देखकर प्रतीत हो रहा है। रिपोर्ट के बाद खोजबीन की जाती है। पता चलता है कि 16 जनवरी को सुपेला थाना में एक व्यक्ति की गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जिसका नाम लाला दास चतुर्वेदी बताया जा रहा है। पेशे से वो ई रिक्शा चालक है, जो ई रिक्शा चलाता है। पहले ऑटो चलाया करता था, मगर 2 जनवरी को नई ई रिक्शा खरीदा था। ई रिक्शा खरीदे हुए 14-15 दिन ही हुए थे। उसके बाद वो लाला दास अचानक से गुम हो जाता है। लाला दास के साड़ू भाई आकर कंप्लेन दर्ज कराते हैं गुमशुदगी की। उसके बाद पुलिस खोजबीन में लग जाती है, मगर 18 तारीख को जब शव बरामद होता है तो इस मामले को गंभीर रूप से लेते हुए पुलिस जांच जुट जाती है कि आखिर एक ई रिक्शा चालक जो कि पहले संजय नगर सुपेला में रहा करता था, उसके बाद कोसा नगर में कुर्बी भवन के ठीक पीछे रहने लगा, उसका शव आखिर कुटेला भाटा कैसे पहुंचा और जिस ई रिक्शा को वो चलाता था उसकी ई रिक्शा सेक्टर 6 गार्डन के पास पार्क के पास कैसे मिली। ये कैसा संयोग है कि जो शख्स है वो रहने वाला कहीं और का, उसकी बॉडी मिली कहीं और उसका जो वाहन है वो किसी तीसरे स्थान पर मिला। आखिर ऐसा किसने किया। खोजबीन करने के बाद धीरे धीरे परत दर परत खुलते जाती है और पुलिस के सामने सच्चाई आती है कि आयुष जांगड़े नामक एक शख्स ने इसकी हत्या की। अब हत्या की वजह क्या है, किस प्रकार से हत्या की गई होगी, आपको बता दें इस पूरे मामले में कुल 4 आरोपी हैं, जिसमें आयुष जांगड़े और उसके साथ 3 उसके नाबालिग साथी, 3 उसके नाबालिग दोस्त। दरअसल ये जो जिसकी मृत्यु हुई है लाला दास चतुर्वेदी, ये पेशे से रिक्शा चलाता था और रोज़ाना शराब का आदी था, रोज़ाना शाम को शराब पीता था। 16 तारीख की रात 7 बजे के आसपास वो घर से निकलता है, कुर्मी भवन के पास जाकर शराब पीता है और शराब के नशे में वहाँ से गुजर रहे आयुष बांगड़े को उल्टी सीधी बात कह देता है। जैसी बातें निकल कर आई है, पुलिस के हवाले से जानकारी मिली है और उनके बीच में अमूमन पहले भी ऐसी लड़ाइयाँ हो चुकी है, बहस हो चुकी है, एक दूसरे को कहा सुनी हो चुकी है। उस दिन आयुष बांगड़े से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने ई रिक्शा चालक को उसके ई रिक्शा में बैठे बैठे ही उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने से वो नीचे गिर पड़ा, उसके साथ उसके 3 जो नाबालिग दोस्त हैं उन्होंने भी मिलकर पिटाई कर दी। पिटाई इतनी ज़्यादा हो गई कि उसकी मृत्यु हो गई। अब इन सारी घटनाओं से ये जो 4 शख्स थे वो घबरा गए, उसके शव को उसके ही ई रिक्शा में डाला, ई रिक्शा के चारों तरफ के पर्दे गिरा दिए और ई रिक्शा को चलाते हुए कुटेला भाटा आईआईटी गेट नंबर 2 के पास पहुंचे और वहां मौजूद तालाब में शव को फेंकने का प्रयास किया गया। जब शव मिला तो शव अधनंग हालत में था, उसके पैंट थोड़ी सी नीचे सरकी हुई थी। तो इससे कुछ और भी घटना तो नहीं है, इसका खोजबीन की जा रही थी, मगर उनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि क्योंकि सारे जो 4 शख्स हैं वो उनकी उम्र कम है, उनके पास बल की कमी है, जिसके कारण से वो शव को जब खींचते हुए ई रिक्शा से नीचे उतार कर तालाब में फेंक रहे थे, तब खींचने के दौरान पैंट जो है वो थोड़ी सी खुल गई थी। इस पूरे मामले का खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ आप आगे वीडियो में सुनिए। धन्यवाद। जेवरा सिरसा चौकी में कुटेला भाटा जो तालाब खदान है वहाँ 17 तारीख की दरमियानी रात में सुबह एक डेड बॉडी मिली थी, एक विकलांग व्यक्ति की थी और डूबने से मृत्यु हुई ऐसा प्रतीत हो रहा था। उसके बारे में पतासाजी की गई। वो गुम इंसान के रूप में सुपेला थाने में उसका गुमशुदगी दर्ज था और जब इसका पीएम रिपोर्ट आया तो उसमें
स्पष्ट था वो होमिसाइडल प्रवृत्ति का था, मतलब हत्यात्मक प्रवृत्ति का था, जिस पर से सुपेला थाना क्षेत्र होने से उसका प्रथम दृष्टया पूछताछ करने पर उसको शाम को आईटीआई के पास मारपीट होना पाया गया। तो उस आधार पर हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया सुपेला थाने में और जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल में ये स्पष्ट हुआ था कि जो मृतक है वो एक दिन पहले नशे की हालत में इधर उधर घूम रहा था। इसी बीच में उसकी 4-5 लोगों के साथ लड़ाई हुई है, ऐसी सूचना मिली पुलिस को मुखबिर जरिए। उस सूचना को और क्रैक किया गया और आगे जब बढ़ते गए तो उसमें एक नाम आया आयुष बागड़े के साथ उसकी लड़ाई होना पाया गया। और जब उसके बाद उसके साथ 3 और साथी थे, उसकी भी पतासाजी की गई। आयुष बागड़े को बोगदा पुलिया के पास से उठाया गया। जब उसको पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी लड़ाई हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, मोबाइल लोकेशन के आधार पर, सारे इन्वेस्टिगेशन के आधार पर यह स्थापित हो चुका था कि आयुष बागड़े वहाँ पर उपस्थित था और उसके साथ लड़ाई थी और कुछ लोगों ने देखा भी है। आयुष बागड़े ने स्पष्ट किया कि उसके साथ लड़ाई हुई थी जब वो नशे के हालत में वहाँ बैठा था, अपने ई रिक्शे में था, मृतक अपने स्वयं के ई रिक्शे में था और उसके साथ एक और आयुष नाम का व्यक्ति था, उसके साथ उसकी झगड़ा हुआ था। इस बात से वो क्रोधित होकर के अति उत्साह में आकर के उसको एक मुक्का मार दिया, तो वो नीचे गिरा। तो उसके साथ जो और उसके साथीदारान थे जो नाबालिग हैं, अपचारी बालक हैं, वो भी उस पर चढ़ गए। उसके छाती पर जब चढ़े तो वो बेहोश हो गया। तो जब इन लोग डर गए कि अब ये बेहोश हो गया है, मर जाएगा, तो इसको कैसे करेंगे, तो उस स्थिति में वो उसको लेकर के दूर में वो अपने कॉलेज स्कूल जाता हूँ वहीं पढ़ता है करके उसको वो अपने साथ ले गए थे कुटेला भाठा, और वहाँ पर तालाब के पास ले जा कर के फिर उसमें ये तो बेहोश है और कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होता है करके 2 लड़के और थे, वो भी उसके साथ उसके छाती पर कूद गए थे और उसके बाद उसको वहीं पर गिरा दिए थे पानी में। और उस जो उसका मोबाइल था, मृतक के मोबाइल को एक अपचारी बालक अपने पास रख लिया था, जिसको बरामद किया गया है। और ई रिक्शा को उसको ला करके यहाँ सेक्टर 6 गार्डन में ला करके छिपा दिया था। तो उसकी निशानदेही पर उसको भी मौके से बरामद किया गया है, उससे जब्ती किया गया है। आज मुख्य आरोपी आयुष बागड़े और उसके साथी 3 अपचारी बालकों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।